हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन सीरीज़ का एफोरिज्म नंबर 2 को। तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे क्योंकि एआईपीजीटी का पैटर्न पूरा चेंज हो गया है और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एफोरिज्म तो मस्ट याद होना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एफोरिज्म नंबर 2 को। ठीक है, तो इन शॉर्ट देखिए तो हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर के बारे में हैनीमन बता रहे हैं। तो द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड जेंटल परमानेंट। ठीक है, जो हाईएस्ट आइडियल होना चाहिए क्योर का क्या होना चाहिए, वो फटाक जल्दी जल्दी होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, मतलब कोई हार्म प्रोसेस नहीं होनी चाहिए उसमें, और वो हमेशा के लिए अगर हम कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पेशेंट को क्योर कर रहे हैं, तो परमानेंटली रीस्टोर होना चाहिए जो पेशेंट की हेल्थ है वो। ठीक है, या फिर रिमूवल और एनिलेशन ऑफ डिसीज इन इट्स होल एक्सटेंट, जो पेशेंट की जो बीमारी है उसको पूरा रिमूव करना है, पूरी तरीके से जड़ से हमेशा उस डिसीज़ को हटाना है पूरी बॉडी से। ठीक है, इन अ शॉर्ट टाइम में मोस्ट रियाबल मतलब कि अच्छे कंप्रहेंसिव प्रिंसिपल के बेस्ट पे रियाबल मेथड से और मोस्ट हार्मलेस वे से। ठीक है, मतलब पेशेंट को हमें कोई भी हार्म नहीं करना है, जो भी प्रोसेस रहेगी हमारी क्योर की उसमें, और इजीली कंप्रहेंसिबल प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है होम्योपैथी के, सिंपल मेडिसिन, सिंप्लेक्स मेडिसिन, सिमिलर मेडिसिन, इन सब के बेस पे हम लोगों को इजीली कंप्रहेंसिबल प्रिंसिपल की बेस पे होना चाहिए। एक हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर के बारे में यहाँ पे बताया है उन्होंने। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रीड करती हूँ। द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज अ रैपिड जेंटल परमानेंट restoration of health or removal and annihilation of the disease in its whole extent in the shortest, most reliable, most harmless way on easily comprehensible principles। ठीक है, देखो ये तो हम लोगों ने समझ लिया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे इजी मेथड रिमेंबर याद करने की इस एफोरिज्म को। तो देखो ऐसा है कि एफोरिज्म्स पूरी ऑर्गनन को हम लोगों को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, 5th एडिशन 6th एडिशन आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ो और उसको अच्छे से समझो। ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बजाय कि इतना याद करने की। चलो कि सेकेंड में हैनीमन ने दिया है कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर के बारे में बताया, फर्स्ट में फिजिशियन ऑफ मिशन बताया, नहीं आप लोगों को पूरा याद रखना है अच्छे से, थ्योरी आपकी पूरी परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो चलिए देखते हैं द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर कैसा होना चाहिए। देखो 3 पॉइंट तुम इसको डिवाइड कर लो। टू बी क्योर मस्ट बी रैपिड जेंटल परमानेंट होना चाहिए। ठीक है, द क्योर मीन्स, क्योर का मतलब क्या है, रिमूवल एंड एनिलेशन ऑफ डिसीज इन इट होल एक्सटेंट, पूरी बॉडी से हम लोग को डिसीज को एनिलिटेट करना है, हटाना है। द क्योर मस्ट बी बेस्ड ऑन मोस्ट रिएबल, मोस्ट हार्मलेस एंड ईजिली कंप्रहेंसिबल प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए। 3 चीज़ें याद रखनी है कि क्योर कैसा होना चाहिए, रैपिड जेंटल परमानेंट। ठीक है, जल्दी से होना चाहिए, अच्छे प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए, कोई हार्मलेस प्रोसेस नहीं होना चाहिए और परमानेंट होना चाहिए। ठीक है, क्योर का मतलब क्या होता है, किसी भी डिसीज़ को रिमूव करना है पेशेंट की पूरी बॉडी से। और क्योर कैसा होना चाहिए, रिएबल होना चाहिए, कोई ऐसी मेथड नहीं होना चाहिए जो कि पेशेंट को हार्म करे, और जो कुछ एक फिक्स्ड प्रिंसिपल पे बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये था एफोरिज्म नंबर 2 हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म में देखा। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा, और एफोरिज्म नंबर सीरीज़ को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे 1 by 1। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।